हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी। क्लियर। इससे पहले हमने रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी पढ़ा था, ठीक है। जो हमने ऑडिबल जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो भी हमने पढ़ी थी, और इसमें इंफ्रा रे एंड आपका अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल रेंज ये हमने कर लिया था। मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग कर देता हूँ जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। हमने फ्रिक्वेंसी की रेंज पढ़ी थी, उसमें जो आपका ऑडिबल वाला है वो 20 टू 20,000 हर्ट्स तक था, या हम बोल सकते हैं इसको 20 टू 20 किलो हर्ट्स। क्लियर। जो 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा होती है फ्रिक्वेंसी उसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड, और जो 20 हर्ट्स से नीचे होती है उसको बोला जाता है इंफ्रारेड। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसी की एप्लीकेशन। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पे, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मतलब क्या क्या उसकी कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट जो लिखा है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ट टू रीच प्लेसेस। जहाँ पर ये लिखा है ना आपका 11 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकेटेड इन हार्ट टू रीच, जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। जहाँ हम नहीं पहुँच पाते तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प लेते हैं। किस लिए, टू क्लीन दैट पार्ट। क्लियर। जैसे एग्जांपल है आपका स्पाइरल ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पर दिख भी रहा होगा दोनों की फिगर, स्पाइरल ट्यूब कैसी होती है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्लियर। जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर हम किसकी हेल्प से करते हैं उसको क्लीन, अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से करते हैं, या अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी की हेल्प से करते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, कोई भी जैसे कोई आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, मेटल का, तो हमें उसमें क्या सर्च मतलब क्या फाइंड आउट करना है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है इसमें, ठीक है, कोई ब्रेकेज तो नहीं है कहीं बीच में, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अगर हमने वो जो हमारा ब्लॉक है हमने कहीं यूज़ कर लिया, ठीक है, कहीं पुल बनाने में यूज़ कर लिया, ठीक है, तो वो जो आयरन है वो तो हमारा डिफेक्टिव है। बट क्या होगा, अगर हमने उसको यूज़ कर लिया विदाउट चेकिंग तो क्या होगा, कुछ भी हादसा हो सकता है बड़ा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम हर एक ब्लॉक को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से। और वो क्या फाइंड आउट करता है, डिफेक्ट फाइंड आउट करता है, डिफेक्ट एंड फ्लॉज इन द मेटल। क्लियर। तो जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका मेटल ब्लॉक है। क्लियर। ये आपका डिटेक्टर है, ये आपको यहाँ जो लिखा है डिटेक्टर लिखा है, ये आपका मेटल ब्लॉक है। और ये बेटा ये जो यहाँ पर आपको ये आपका क्रैक है, ठीक है, क्रैक एंड फ्लॉज है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी को भेजते हैं, और जहाँ पर हमारा क्रैक और फ्लॉज होता है वहाँ से हमारी वो डिटेक्टर के पास नहीं पहुँचता है, ठीक है, वहाँ से वो रिवर्ट बैक कर जाता है। तो इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती डिटेक्टर के पास। इट मीन्स उस एरिया में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ पर क्रैक है, या फिर फ्लॉज है, या फिर कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम्स है। क्लियर। अब जैसे आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, तो यहाँ कोई इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सीधा पास आउट हो जाता है। क्लियर। और वो किसके पास पहुँच जाता है, डिटेक्टर के पास पहुँच जाता है। समझ में आया। तो ये है हमारा सेकंड एप्लीकेशन जो यूज होता है किसमें, टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। और जो ये क्लास 9 का ही टॉपिक है, और ये जो आप अगर कोई मतलब कोई जानना चाहता है क्या कि मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ का यूज़ होता है, तो वो भी इस लेक्चर को देख सकता है। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने सीनियर्स को शेयर कर सकते हो, है ना। तो उनको थोड़ा बहुत, अगर इनको नहीं पता है तो लेक्चर देखेंगे तो उनको तो आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होती है। अभी हमारा नेक्स्ट वही है हमारा कि जैसे कोई हार्ट में किसी की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्लियर। तो हम अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी को भेजते हैं और वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। वहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हमें
क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और एक इमेज की फॉर्म में हमें दे देता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इकोकार्डियोग्राफी। अब आप एक बार रीड भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम वेरियस इमेजेस ऑफ द हार्ट फॉर्म, क्लियर। एंड क्या बनाता है, एंड फॉर्म्स वेरियस इमेजेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। जैसा कि कोई आपकी वीन्स है, आर्टलरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है। आपका जो हार्ट है वो पंप ठीक ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर करता है और रिफ्लेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इमेज, क्लियर। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको उस टेक्निक को बोला जाता है इको कार्डियोग्राफी। क्या बोला जाता है, इको कार्डियोग्राफी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, ठीक है, जो हमारा बेसिकली जो हमें मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप 9th क्लास में आ गए हो, ठीक है, या फिर कोई जो जानना चाहता है, जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, मतलब इस टॉपिक अल्ट्रासोनिक वेव्स होती क्या है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी, है ना, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है, तो वो भी आप इस लेक्चर को आप उसको भेज सकते हो, तो थोड़ा बहुत उसको भी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, क्लियर। अब हमारा जो 4th पॉइंट है, जैसे अल्ट्रासोनिक स्कैनर होता है आपका, ठीक है। जैसे हम अगर हमारे जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल लूँ, तो जैसे हम हमारे पेट में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, ठीक है। तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, हम अल्ट्रासोनिक स्कैनर के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। तो वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी को भेजता है और उसको डिटेक्ट करता है और उसको वापस रिवर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में टू द इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। जो हमारा स्कैनर होता है उसको वापस भेजता है और बताता है, और उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये इमेजेस है, वो उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ internal organs of the human body such as liver, gallbladder, kidney, ureters etc. इन सब की वो इंफॉर्मेशन हमें दे देता है इमेज की फॉर्म में, क्लियर। तो ये भी हमारा किसकी हेल्प से होता है, अल्ट्रासाउंड। जैसे हम और हम किसकी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं इसको, सिंपली ना। अल्ट्रासाउंड तो हम बोल देते हैं, बट उसको हम एक टेक्निकल उसमें बात करें तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। वहाँ से हमें पता चल जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है अंदर, ठीक है। कुछ भी चीज़ हमें डिटेक्ट करनी होती है इनसाइड द बॉडी, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी की हेल्प से करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स, क्लियर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अल्ट्रासोनिक मे बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स। जो हमारे इसको ब्रेक करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। स्मॉल जो स्टोन होते हैं हमारे किडनी के अंदर, तो उसको भी हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म्स इन द, जो हमारी फॉर्म्स होती है कहाँ पर, किडनी में होती है, और उसको किसमें, फाइन ग्रेन्स में उसको ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और वो फिर बाद में फ्लश आउट हो जाती है थ्रू द यूरिन, ठीक है। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, ठीक है, जो ऑपरेशन होते हैं वहाँ भी यूज़ करी जाती है, ठीक है। किडनी में उसको, किडनी में जो स्टोन्स होते हैं, आजकल जो नई नई टेक्निक आ गई है उनमें से है ये, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, हमें बस खाली अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी देनी होती है उस पर, और वो क्या कर देता है, उसको फाइन ग्रेस में ब्रेक कर देता है और उस वो फ्लश आउट हो जाती है थ्रू द यूरिन, क्लियर, समझ में आया। बेटा इसमें मैंने आपको एक टर्म बताई थी अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें भी आपका क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये मतलब हमारा जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो उसमें वो उनको भेजा जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए, स्टेजेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है, तो उसमें भी क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसमें सेम प्रोसेस वही होता है कि अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी को भेजा जाता है, वो डिटेक्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है। जो उसको किसको डिटेक्ट करती है, फोइटस बोलते हैं अनबॉर्न बेबी को, ठीक है। फोइटस को डिटेक्ट करती है और उसकी एबनॉर्मलिटीज़ या फिर उसको डिटेक्ट करती है कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो वो सारी इमेज कहाँ भेज देती है, हमारे स्कैनर पे भेज देती है, जितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चा ठीक है, अगर कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वो सारी इमेज हमें पता चल जाती है, जिससे कि हम उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन
ले सकते हैं साथ साथ। क्लियर? तो ये सब एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक साउंड की या अल्ट्रासाउंड की। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हमारा अब नेक्स्ट है जो टॉपिक है सोनार। ठीक है, वो हम अभी नेक्स्ट वाले सोनार एक और लास्ट बचा है आपका, लास्ट है टॉपिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे, दोनों हम टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये लेक्चर लगा हो कि नॉलेजेबल है, आपने कुछ सीखा है यहाँ से, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।